और दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हो, निफ्टी 50 का यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। और निफ्टी 50 में देख के आपको ये समझ में आएगा ना कि कल का मतलब कि जो प्रीवियस वीक का जो क्लोजिंग था वो लगभग था 22,520 के आसपास में, ठीक है। और मैंने कल के वीडियो में यहाँ पर डीपली एनालिसिस कर दिया था और मैंने क्लियरली बोला था कि अगर हमारा 22,600 भी मार्केट होल्ड करेगा ना तो हम लोगों का पहला टारगेट हो रहेगा 22,650 का, और जो दूसरा टारगेट होने वाला है ना, दूसरा टारगेट यहाँ पे 22,700 का, ठीक है। तो मैं 110% डंके की चोट पे ये कहना चाहूँगा कि आपके इस भाई के चैनल में जो भी टारगेट दिए गए थे, दोनों के दोनों टारगेट यहाँ पे कंप्लीटली हिट हो चुके हैं। और जिन लोगों ने इस वीडियो को मतलब कि प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा, ना समझा, और एंड तक, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है ना, अगर आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे ना तो फिर आप कल का मार्केट में क्या होगा कुछ नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो एंड तक बने रहिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखोगे ना तो मार्केट यहाँ पे बुलिश पैटर्न हम लोगों को देखने को मिला। और यहाँ पे आप फंडा देखो, ठीक है। मार्केट क्या था, मार्केट ऑलरेडी 600 पार कर चुका था और 600 को बहुत टाइम से यहाँ पे होल्ड कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, 600 को ब्रेक किया। ब्रेक कर लेने के बाद में ऑलमोस्ट यहाँ पे 650 टच किया। 650 टच कर लेने के बाद में एक हम लोगों को लक्ष्य जो टारगेट था 22,700 वो दिखना तय था, ठीक है। तो यहाँ पे 22,700 का टारगेट हम लोगों को देखने मिल गया, मतलब कि एक्यूरेट 700 टच नहीं किया लेकिन ऑलमोस्ट 700 टच करने ही वाला था, मात्र 5 से 6 पॉइंट की दूरी पे। उसके बाद क्या होता है, जो बियर गैंग है, मतलब कि कुछ सोटिए लोग जो आ जाते हैं बेचने के लिए मुंह उठा के, तो उन लोग यहाँ पे भरपूर कोशिश की। उन लोग मतलब कि उन लोगों का मोटिव था ना कि यहाँ से मार्केट को मैं गिरा के लेके चल जाऊँ। लेकिन कैसे गिरेगा भाई साहब मार्केट का तो क्या है कि 600 टूटना चाहिए था। 600 जब तक लेवल टूटेगा नहीं तो कैसे गिरेगा मार्केट। एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल लगता, जब 22,500 टूट जाता ना तब मैं कह सकता था कि हाँ एक बहुत बड़ा गिरावट आज हम लोगों को देखने को भी मिल जाता पुट साइड में। लेकिन एक कैंडल में ही मुझे लगता है कि जो लोग बियर कार्टेल थे ना, उनका एक कैंडल में ही दम निकल गया यहाँ पे, ठीक है। अब इस वीडियो में आपको देखने को क्या मिलता है ना कि मैं वीडियोस बनाता हूँ ना सिंपली और एकदम नॉर्मल, कि एक आम से आम इंसान को भी मेरी बातों को अच्छे से समझ में आ सके। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि आप लोग कॉल ऑप्शन में किस प्रकार से ट्रेड करोगे। तो मार्केट याद रखना, मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और ऑल टाइम हाई पे मार्केट जब भी चलता है तो रिस्क जो है वो बहुत बढ़ जाता है हम लोगों को। रिस्क इसलिए बढ़ जाता है कि मार्केट वहाँ से कभी भी फॉल, ट्रैप, क्रैश कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल इतना बड़ा इलेक्शन का भी जो है ना जिक्र ये भी इसी साल है, तो यहाँ पे आप लोगों को सावधानी बरतनी है। तो हम लोगों को पहला टारगेट यहाँ पे इस तरह डिसाइड करना है ना कि 22,720 जो है ये 12 से 1 बजे के बीच में होल्ड होना चाहिए, ठीक है। या पहले भी अगर होल्ड हुआ, ऑल टाइम हाई पे है 22,720, एक बुलिश पैटर्न हम लोगों को बना के देगा। 22,720 अगर 12 से 1 बजे के बीच में होल्ड हुआ तो पहला टारगेट हम लोगों को देखने को क्या मिलेगा, पहला टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा 22,800। निश्चित 22,800 टच कर जाएगा कल निफ्टी, ठीक है, अगर कंप्लीटली बुलिश रहा तो। और दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा यहाँ पे 22,820 का, उससे ज़्यादा का टारगेट उम्मीद रखना भी मत। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे 152 पॉइंट का एबव देखने को मिला। तो हम लोग ये जानते हैं ना कि ओवरनाइट पोजीशन वाले जो रखते हैं ना होल्ड करके, कई लोगों ने पुट में पोजीशन होल्ड करके रखा होगा। तो आज आपको समझ में आ गया होगा, मार्केट ने आपको भिखारी बना दिया। अब चुल्लू भर पानी में डूब मरने के अलावा आपके पास कोई काम बचा है नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें होनी ना ये तय है। मैं बोल बोल के थक चुका हूँ कि ये कोई स्टॉक्स नहीं है, ये कोई इक्विटी मार्केट नहीं है, ये है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। आपके पास भविष्य है और भविष्य को लेके आपके पास ऑप्शंस, कहते हैं ना कि मतलब कि सलाह भी है कि आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे आप पुट ऑप्शन में देखते हैं हम लोग पुट ऑप्शन में किस प्रकार से ट्रेड करेंगे निफ्टी में। तो हम सभी का फेवरेट इंडेक्स अब निफ्टी ही बन गया है। खैर 22,666 पे यहाँ पे क्लोजिंग है और 22,000 जो है ना 22,500 टूटना जरूरी है। जब तक 22,500 टूटेगा नहीं ना तब तक आपको यहाँ पे एंट्री लेना ही नहीं है। अगर 22,500 नहीं टूटेगा, 22,550 टूटने के बाद में अगर आपने एंट्री ले लिया तो फिर वहाँ से कोई टारगेट उर्गेट सेट नहीं होता है। 22,500 टूटेगा तो पहला टारगेट 22,450 देखने को मिल जाएगा। और अगर लकीली 450 भी टूट गया ना तो पुट ऑप्शन फिर जैकपॉट बनेगा ही बनेगा। और दूसरा टारगेट 22,400, और 400 भी टूट गया तो 22,350। बस यही है कि हम लोगों को वहाँ पे कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये फंडा हम लोगों को करते जाना है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
होगा। अब मैं बात करूँगा बैंक निफ्टी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग देखोगे ना, बैंक निफ्टी में मैंने कल की वीडियो में क्लियरली बोला था, सॉरी फ्राइडे और सैटरडे की वीडियो में, यहाँ तक कि संडे को भी वीडियो बना के मैं बोला था कि अगर हमारा मार्केट 48,500 होल्ड करेगा ना, तभी हम लोग एंट्री मारेंगे। और पहला टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट रहेगा कंप्लीटली, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि पहला टारगेट हम लोगों का यहाँ पे ये रहेगा 48,600 का रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा 48,700 का, और तीसरा टारगेट 48,750। उससे ज़्यादा जाने का उम्मीद भी यहाँ पे हम लोग रख नहीं सकते हैं। और यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया, 48,700 का हम लोगों को टारगेट देखने को मिला। तो लेकिन बीच में एक चीज़ क्या हुआ ना फ्रेंड्स, ये जो कैंडल बना ना, ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग कैंडल बना यहाँ पे। अब आप लोग पूछोगे कि डिसअपॉइंटिंग कैंडल क्यों बना, तो आप यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो आपको देख के समझ में आएगा कि 48,700 से लेके 48,500 का, मतलब कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का डीप कैंडल बना था। अगर 200 पॉइंट का और एक डीप कैंडल यहाँ पे बन जाता ना, तो मार्केट फिर क्या था, 48,300 टूटने ही वाला था। और 48,000 जहाँ टूटता तभी हम लोग पुट ऑप्शन में एंट्री मारते, उससे पहले पुट ऑप्शन में एंट्री मारने का कोई सीन यहाँ पे बनता ही नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो क्लियरली बुलिश ट्रेंड बना रहा, लेकिन ये जो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है ना, बैंक निफ्टी के चार्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, पहले ही यहाँ पे गड़बड़ा चुका था चार्ट। और इस तरीके का जब चार्ट बनता है ना, तब आप समझ जाओ कि ये इंडेक्स में अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो सिंपली आपको इस इंडेक्स में ट्रेडिंग जो है वो अवॉइड करना है, ट्रेडिंग यहाँ पे करना ही नहीं है। अब हम लोगों का कल का रणनीति क्या रहेगा बैंक निफ्टी में, यहाँ पे अच्छे से सेट कर लो और अच्छे से देखो। 9 तारीख को हम लोग इस प्रकार से ट्रेड करेंगे कि कॉल ऑप्शन में हम लोग किस प्रकार से एंट्री मारेंगे बैंक निफ्टी के इंडेक्स में, यहाँ पे आपको देखना है। क्लोजिंग हुआ है 48,581 पे, ठीक है, ऑलमोस्ट 48,600 पे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि 48,800 ये लेवल होल्ड होना जरूरी है 12 से 1 बजे के बीच में। अगर ये लेवल होल्ड हो जाता है ना, तभी हम लोगों का पहला टारगेट क्या देखने को मिलेगा, पहला टारगेट हम लोगों को 48,900 का देखने को मिलेगा। और जो दूसरा टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 48,000, या आप ये मान के चलो 950, 980, 48,980 यहाँ तक ही देखने को मिल सकता है। मुझे नहीं लगता है कि 49,000 अभी बैंक निफ्टी टच करेगा, या कर भी देगा तो चलो अच्छी बात है कि कम से कम हाई पे हाई तो हमारे इंडेक्स में बन तो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक करेक्शन का माहौल साफ साफ मुझे नज़र आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मार्केट जो है ना कंटिन्यूसली एक हाई ट्रेंड हाई ट्रेंड हाई ट्रेंड पे चलता जा रहा है। और जो कहते हैं ना खलबली, घबराहट, टेंशन, मतलब ये आम रिटेलर्स को क्या लेना देना है। उन लोगों का काम है यहाँ पे पैसे मतलब कि इन्वेस्ट करो, एंट्री मारो, अपने पैसे बनाओ। लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, अगर उनको एंट्री नहीं मिलेगी ना, तो वो यहाँ पे करेक्शन लाने का ज़रूर कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं पुट ऑप्शन में। पुट ऑप्शन में आप लोग किस प्रकार से ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे, तो पुट ऑप्शन का सिंपल सा फंडा है, जब तक 48,000 ये लेवल नहीं टूटेगा ना, तब तक आपको एंट्री लेना ही नहीं है। इससे पहले एंट्री लोगे तो बेवकूफ़ों के जैसे फिर पैसा लॉस हो जाएगा। उसके बाद फिर मत बोलना कि पैसा डूब गया, ट्रेडिंग बर्बाद है, बेकार चीज़ें हैं। बिल्कुल नहीं, आपको एंट्री लेना ही नहीं है। 48,000 टूटेगा, पहला टारगेट हम लोगों को यहाँ पे इजली देखने को मिलेगा 47,900, और जो दूसरा टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे 47,800 का। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा और किसी को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगा। दिक्कत और परेशानी है तो YouTube में कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि उस रास्ते पे मैं आपको मतलब अच्छी चीज़ें बताऊँ, आपको बरगलाने की, भटकाने की कोशिश ना करूं। और ऐसा जो है ना, ऐसा सिर्फ यूट्यूब्स में वही कर सकते हैं जो ईमान धर्म सब कुछ बेच के लगे पड़े हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को लूटने के लिए, कि आप आइए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, 0 to 0 ट्रेड दूंगा, रॉकेट बन जाएगा, 1,000 10,000 बन जाएगा, ये होगा वो होगा। आज सी ऑप्शंस में हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिला, और कुछ इंडेक्स ऐसे भी थे जो कि कंप्लीट बुलिश ट्रेंड में देखने को मिले। अब मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी वैल्यू मिला होगा ना, तो इस वीडियो को आप लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना। और इस चैनल से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज, ज्ञान और ट्रेडिंग से लेके कुछ भी आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा सिंपल सा मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को जागरूक करना, ताकि वो इन सारी बातों का ध्यान रखे। मार्केट में आप अपने दम पे कमाओगे, किसी को पैसे दे के आप नहीं कमा सकते हो, ये सच्चाई है इस देश का। आप जो भी करोगे अपने दम पे करोगे, किसी कोई आपको कमा के नहीं देगा, सब अपने पेट भरते हैं यार।
किसी को नहीं पड़ी हुई है कि वो आपको कमा के दें। आप उन्हें पैसे दे रहे हो तब तक वो आपके हैं। जिस दिन आपके पास पैसे ख़त्म हो गए, ट्रेडिंग में पैसा गंवा दिया, वो चैनल, प्रीमियम ग्रुप, ये वो, फिर कोई कुछ भी आपका नहीं रहता है। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।